गृहस्थाश्रम के विषय में कुछ बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। उनमें से कुछ का विवरण यहाँ दे रहा हूँ। ब्रह्मचर्याश्रम में जहाँ स्वतंत्रता कम होती है, वहीं उत्तरदायित्व भी कम होते हैं। वहाँ से निकलते हुए स्नातक को गृहस्थ के अनेक कर्तव्य देखकर कभी इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने से भय होता है। ऐसे गृहस्थाश्रम से डरने वाले को कैसे समझाएं? यह वेद बताता है, गृह माँ बिभीत माँ वैपध्वमूर्जम बिभ्रत एमसी ऊर्जम बिभ्रद्वः सुम्नाः सुमेधा गृहानेमि मनसा मोदमानाः। यजुर्वेदः 3:41। ऋषिः आसुरेः देवता वास्तुर्ग्नेः गृहस्थी नवागंतुक से कहते हैं, गृहो इक्वल्स गृहस्थाश्रम से मत डरो, मत कांपो। हम तुम्हारे सामने विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, पराक्रम, गुण आदि धारण करते हुए खड़े हैं। ये गृहस्थाश्रम के ही कारण है। वैसे ही तुम सब ब्रह्मचर्याश्रम में प्राप्त सुंदर ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि वाले मन से प्रसन्न होते हुए हमारे साथ गृहों में आओ। इस प्रकार पुराने गृहस्थी नवयुवकों और नवयुवतियों को धाधस बंधाएं कि गृहस्थाश्रम से ही तो हमें ही क्या, पूरे समाज को ऊर्जा मिलती है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी प्रत्येक कठिनाई में तुम्हारी सहायता करेंगे। निश्चिंत होकर तुम विवाह करो और प्रजातंतु का विस्तार करो। पाश्चात्य देशों में विशेषकर और अब भारत में भी पाया जाता है कि गृहस्थ के उत्तरदायित्व से घबराकर युवक युवती एक साथ तो रहते हैं, परंतु विवाह किए बिना लाइव इन रिलेशनशिप। ये गृहस्थाश्रम का भय प्रत्येक युग में पाया जाता है, क्योंकि वास्तव में परिवार को चलाना कोई सरल बात नहीं है। इस भय के परिहार के लिए वेदों ने मिलजुल कर रहने का उपदेश दिया है। इस मंत्र के ऋषि व देवता का महत्व इस प्रकार है। देवता विषय या मंत्र में संबोधित व्यक्ति को कहती है। इस मंत्र में जो वास्तु और अग्नि देवता कही गई हैं, वहाँ वास्तु का अर्थ ग्रह और अग्नि विद्वान गृहस्थियों का द्योतक है। ग्रह से मंत्र का विषय कहा गया है और अग्नि से संबोधित विद्वान नवगृहस्थी व गृहस्थेच्छुक बताया गया है। ऋषि उपविषय अथवा संबोधनकर्ता को सूचित करता है। यहाँ आसुरः अर्थात भोग करने वाले गृहस्थियों का वचन कहा गया है। गृहस्थाश्रम भोग परक है। सब आश्रमों में से सबसे अधिक भोग इसी में होता है। जो भोग ग्रहण करना चाहे आसुरी हो, उसके लिए गृहस्थाश्रम सबसे उपयुक्त है। नवविवाहित दंपति के लिए माता पिता का उपदेश कैसा होना चाहिए, उस पर वेद कहता है, शिवो भव प्रजाभयो मानुषीभयस्त्वं गिरः माँ देवा पृथिवी अभिशोर्मांतरिक्ष माँ वनस्पतिम्। यजुर्वेदः 11:45। ऋषिः चित्रः देवता अग्नेः अर्थात हे अंगिर, हमारे अंग से भी प्रिय संतान, तुम संपूर्ण मानुषी समाज के लिए कल्याणकारी हो। विद्युत, भूमि, आकाश और वनस्पतियों अर्थात संपूर्ण स्थावर जंगम संसार के विषय में तुम शोक मत करो या तुम उनको संतप्त मत करो। इस प्रकार माता पिता बेटे बेटी को जताना चाहते हैं कि तुम जिस आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, उसमें तुम अवश्य भोग करोगे। अब तक तुम ब्रह्मचर्याश्रम में व्रत करते आए हो, तुम्हें बहुत से भोग वर्जित थे, अब वे सभी द्वार खुल गए हैं, परंतु फिर भी तुम उन भोगों में इतना लिप्त न हो जाना कि तुम औरों का ध्यान न रखो। तुम्हें मानुषी समाज का क्या, अपने पूरे परिसर का ध्यान रखना है। जब तुमसे संबद्ध सब सजीव और निर्जीव पदार्थ सुखी होंगे, शांत होंगे, तभी तुम भी सुख से रह सकोगे। यह उपदेश कितना महत्वपूर्ण है, ये हम सभी आज अपने चारों ओर देख रहे हैं, जहाँ सदियों से प्रकृति को अत्यधिक निचोड़कर हम क्षणभंगुर सुख तो प्राप्त करते रहे हैं। अब प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, महामारी आदि ने हमें चारों ओर से घेर लिया है और वे हमारे सारे सुखों को दुखों में परिवर्तित कर रहे हैं। कितनी ही प्राणी जातियों के विलोप से हमारे जीवन पर प्रभाव भी सुस्पष्ट होने लगा है। क्या ही अच्छा होता कि इस उपदेश को मानव जाति ने अनसुना न किया होता। केवल वेदों में ही हम इस प्रकार का उदात्त वैश्विक चिंतन पा सकते हैं। इस मंत्र के ऋषि व देवता का महत्व इस प्रकार है। इस मंत्र में जो अग्नि देवता कहा गया है, वह गृह्याग्नि स्वीकार करने वाला विद्वान नवगृहस्थी का द्योतक है।
समझदार माता पिता जिन्होंने अपना जीवन आदर्श रीति से निभाया है, वे अपनी सुशिक्षित संतानों को ये गंभीर उपदेश दे रहे हैं जिससे कि वे भी आदर्श रूप से गृहस्थाश्रम का ग्रहण करें। ऋषि उपविषय को सूचित कर रहा है। चित्र, जो ये संसार इतना चित्र विचित्र है, उसकी विचित्रता को संभाल के रखो, उसे नष्ट न होने दो, उसी में तुम्हारा सुख निहित है। इस प्रकार मंत्र के ऋषि और देवता को जानकर हम मंत्र के अर्थ को गहनता से समझ सकते हैं। आदर्श दाम्पत्य जीवन के विषय में वेद कहता है, इहैव स्तम्मा वि योष्ठ विश्वमायुर्व्यश्नुतम क्रीडतो पुत्रैर्नप्त्रिभिमोदमानो स्वे गृहे। ऋग्वेदः 10:85-42, अथर्ववेद 14:1-22। किंचित भेद के साथ ऋषि सावित्री सूर्या, देवता सूर्या, वर वधु के माता पिता उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम दोनों यहीं पर अपने ग्रह में रहो, कभी अलग मत हो, अपने बेटे बेटियों पौत्रों दोहित्रों के साथ खेलते हुए आनंद मनाते हुए अपनी पूर्ण आयु अर्थात 100 वर्ष प्राप्त करो। परमात्मा का उपदेश है कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ अनुकूल व्यवहार करते हुए विच्छेद तलाक को नहीं प्राप्त होना चाहिए, न ही चिरकाल के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अपनी संतानों और उनकी संतानों के साथ सुंदर संबंध बनाते हुए, उनके साथ मौज मस्ती करते हुए, आनंद मनाते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन सरल उपायों से जीवन भी दीर्घ हो। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक संतोष कुमार सोनकर, माय यूट्यूब एट योर वेल विशर।